नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात कलामी पाक में फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं। ये आयत का मफ़हूम आपके सामने बयान करने लगा हूँ, तो आप इनसे कह दें कि ये आपका कहना माने, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो फरमाती है वो 100% हक सच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो भी 100% हक सच। अगर कमी है तो हम में ज़रूर है, कमज़ोर हैं। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कहने पर अमल करने की अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन। आज हम कहने को मुसलमान, लेकिन कोई मुसलमानों वाला काम नहीं। कहने को हमारा मज़हब इस्लाम, कोई काम हमारा इस्लाम के मुताबिक नहीं। कहने को हम ईमान वाले, लेकिन कोई काम ईमान वाला नहीं। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के चाहने से इस दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह के चाहने के से सब कुछ होता है और अल्लाह की गैर से कुछ भी नहीं होता। इस बात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने में मेरी और आपकी क्या, कुल कायनात की दोनों जहानों की कामयाबी यकीनी है। इस बात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट कर चलने में मेरी और आपकी क्या, कुल कायनात की दोनों जहानों की नाकामी यकीनी है। इस बात का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। आज हम ज़बान से कहते तो यही हैं, लेकिन अफसोस कि ये बात हमारे दिल में नहीं उतरती। अंदाज़ा लगा लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इतना यकीन कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसी में हमारी कामयाबी है। जो अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात से अहकामात आ जाएं उसी में हमारी दोनों जहानों की कामयाबी है। और ईमान इतने पुख्ता, इस्लाम में शुरू में शराब बेचना, शराब पीना जायज़ था। आहिस्ता आहिस्ता इसका हुक्म आया। पहले आयत ये आई कि उतनी देर तक नमाज के करीब ना जाया करो जब तक तुम नशे की हालत में हो। उसके बाद जब शराब के हराम होने का अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात ने फरमा दिया, ये आया मुबारका नाज़िल हुई, तो फिर
जो सहाबी काम ही शराब का करते थे, बेचते थे, ज़रिए आमदन यही था, लेकिन यूं ही ये आयत नाज़ल हुई, किसी ने ये नहीं सोचा ये जो है ये हम बेच लें, उसके बाद अगला कोई कारोबार शुरू कर देंगे। चूंकि उन्हें यकीन था, उनका ईमान पुख्ता था, अगर हम अल्लाह के कहने पर ये सारा ख़त्म कर देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात हमें भूखा नहीं रहने देगी। और मटकों के मटके उन्होंने तोड़ दिए और शराब को गंदी नालियों में बहा दिया। एक सहाबी जब आया ना, ये आया मुबारक नाज़िल हुई कि जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ हो तो नमाज के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मदद तलब करो। तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर खाने के लिए आटा तक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो। घर आए, खुद वुज़ू किया, बीवी से कहा वुज़ू करे। दोनों मियाँ बीवी मसल्ले पर खड़े हो गए, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो गए। अभी अत्ताहियात बैठे थे, सलाम नहीं फेरा, घर वाली चक्की चलनी शुरू हो गई। बीवी सलाम फेर कर फौरी तौर पर, वह हम दो मियाँ बीवी हैं, हमारी चक्की कौन चला रहा है? और हामद ने अगले 2 नफल नीत लिए। हामद अत्ताहियात बैठा, बीवी आकर पास खड़ी हो गई और हामद ने जब सलाम फेरा, बीवी अर्ज़ करने लगी, क़िबला हज़रत साहब, जितने भी घर के बर्तन हैं सारे आटे से भर दिए हैं, चक्की अभी भी चल रही है, आटा अभी भी निकल रहा है, और आपने जल्दी जल्दी गए, चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, और चलती चक्की का वो पुड़ होते हैं ना, पुड़ उठा लिया, चक्की चलनी रुक गई, आटा निकलना बंद हो गया, और दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने के मुताबिक ये अमल किया और सारी कारगुजारी सुनाई, और मैंने जब चलती चक्की का एक पुड़ उठा दिया, फिर वो चक्की रुक गई और आटा निकलना बंद हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश अगर तू वो पुड़ ना उठाता तो क़यामत तक उस चक्की ने ऐसे ही चलते रहना था और आटा निकालते रहना था, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, चल पड़ और आटा निकालना शुरू कर दे। नहायती काबिल इहतराम सामाईन हज़रात, ये बात आपको बताने का मकसद मेरे और आपके लिए मुमकिन भी है, नामुमकिन भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए सब मुमकिन है। वो एक बार हुक्म दे दे, हो गया। इतनी बड़ी कायनात उस बाबरकत ज़ात ने तख्लीक की। कैसे इस कायनात का ये निज़ाम चल रहा है? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये चला रही है। आज तो हमारे दिलों में इस बात का भी यकीन नहीं रहा। हम समझते हैं ना, हम हैं तो हमारी औलाद पल रही है, जबकि ये गलत है। मेरे और आपके आने से, इस दुनिया में आने से पहले ये निज़ाम बेहतरीन चल रहा था। एक दिन आएगा, मैं और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी ये निज़ाम चलता रहेगा। आज सिर्फ अगर कमी है तो मेरे और आपके यकीन की। हम अपने यकीन दुरुस्त कर लें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के फजल करम से ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, अगर हम यकीन अपने दुरुस्त कर लें। लेकिन अफसोस कि शैतान ने अपने शिकंजे में हमें यूँ लिया हुआ है
कि हमारा इस तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा। हम यही समझ रहे हैं हमारी वजह से ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि आप देख लें, हर आदमी जायज़ और बाज़ नाजायज़ को भी नहीं देखते। वो सबसे पहले तो अपनी ज़ात के लिए जोड़ते हैं, फिर अपनी औलाद के लिए, फिर उनकी औलाद के लिए, यहाँ तक कि मौत उन्हें आकर ले जाती है। और कलाम पाक में सूरत तकासुर अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात फरमाते हैं ना, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, गफलत में डाली रखा तुझे इस दुनिया के मालो दौलत ने, यहाँ तक कि तू कब्र तक आ पहुँचा। खुदारा खुदारा खुदारा, अभी मेरे और आपके सांस चल रहे हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। सही तौबा करके उस बाबरकत ज़ात के आगे झुक जाएं, कामयाब हो जाएंगे। अंदाज़ा लगाए ना, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो चाहे, जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जैसा चाहे वो कर सकती है। एक औरत थी ना, उसके 4 बच्चे थे, छोटे थे, खामद उसका फौत हो चुका था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तुम्हारा आखिरी मराहल में है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। और मर्द की बनिस्बत औरत थोड़ी कमज़ोर होती है। और उसने कहा कि बारी ताला, वो पहले तो डॉक्टर से कही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर से उससे बात की, डॉक्टर ने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो देख कर ये तुम्हें बता सकता हूँ, और जो बता दिया है, ये कैंसर आखिरी मराहल में है, किसी वक्त तेरी मौत वाक़ई हो सकती है। वो एक अल्लाह के वली से मिली और अल्लाह के वली ने उसे कहा, बड़ी परेशानी की हालत में देखा ना, तो उसने पूछा वह परेशान होने की वजह क्या है। तो उसने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, खामद मेरा नहीं। और डॉक्टर कह रहे हैं कि कैंसर के आखिरी मराहल में है, तो किसी वक्त तेरी मौत हो सकती है। और अल्लाह के वली ने कहा, ये जो पीर होते हैं ना, पीर रास्ता दिखाने वाले, और रास्ता क्या, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का। और उन बुज़ुर्गों ने फरमाया, उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि तू अपने अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात से बात कर। उसने कहा जी ठीक है। आकर वुज़ू किया, अल्लाह की बारगाह में रात रो रो कर उसने कहा कि है परवरदिगार, ये बीमारी तेरी तरफ से आई और तेरी ही ज़ात इसे काटने वाली है, और तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तू ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐ बारी ताला, तू करम नवाजी अता फरमा दे और इस बीमारी को ख़त्म कर दे। मैं अपने बच्चों को, क्योंकि माँ थी ना, मैं अपने बच्चों को खुद पालना चाहती हूँ, खुद उनकी परवरिश करना चाहती हूँ। पालने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो सुबह को जब वो उठी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने जिस्म में महसूस किया कि काफ़ी हद तक क्या उसे कोई तकलीफ़ महसूस ना हुई। और डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने कहा कि क्या किया है, कैंसर तुम्हारा आखिरी स्टेज पर था और तुझे तो कोई शय नहीं, अभी कोई कैंसर वाली कोई अलामत ही नज़र नहीं आ रही। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ की है, और डॉक्टर ने भी कहा हाँ, इसको सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही ख़त्म कर सकती थी। काश कि आज मेरा और आपका भी दिल अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात की तरफ हो जाए। आज मेरा और आपका ईमान और यकीन भी अल्लाह की तरफ हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को जिसने पा लिया उसने सब पा लिया, और जिसने अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को ना पाया, दुनिया का बेशक जितना दिल उसने माल इकट्ठा कर लिया,
उसने कुछ भी नहीं पाया। सिर्फ एक बात ज़हन में रख लें, दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो तो क्या वो अपनी मौत टाल सकता है? नहीं। क्या वो उस मालो दौलत से शफा खरीद सकता है? वो भी नहीं। क्या उस मालो दौलत से वो नींद खरीद सकता है? वो भी नहीं। ये सारी अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें हैं, उसका करम है। एक अल्लाह के वली थे ना, और हाकिम वक़्त उसका पेशाब बंद हो गया। इतनी ज़्यादा तकलीफ़, ये तो सही बात है आज हम सारे सेहतमंद हैं ना, हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की कोई कदर नहीं। इस सेहत जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अता की है, हमें इसकी कदर नहीं। आज हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सिर्फ इस वजह से कि हमने काम कर रहे थे, हमें वक़्त नहीं मिला। ओ अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा ये गौर करो, अल्लाह ताला की ज़ात ने सेहत दी हुई है तभी काम जारी है ना। अगर वो बबरकत ज़ात बीमार कर देती तो किसी हॉस्पिटल में होते। अल्लाह ताला की ज़ात ने आंखें दी हुई हैं, फिर ये काम जारी है। अगर वो आंखों वाली नेमत ले ले फिर काम किससे करता था? अल्लाह ताला की ज़ात ने हाथ पाँव दिए हुए हैं तब ये काम जारी है। अगर वो ये वापस ले ले किसने काम करना है? वो खुदारा ये सोचे। और बात कर रहा था कि हाकिम वक़्त उसे बहुत ज़्यादा बादशाह था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, पेशाब बंद हो गया। अल्लाह के वली का किसी ने कहा कि उसके पास जाओ, वो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात शफा अता फरमा देगी। वो गए, उन्होंने कहा हाँ दुआ तो मैं करता हूँ, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? उसने कहा कि आधी बादशाही तुम्हारी। चलो ठीक है। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें शफा अता फरमा दी। फिर वो कुछ सालों के बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला की ज़ात ने उसी तकलीफ़ में मुब्तला किया। फिर उन्होंने उसी अल्लाह के वली का पता पूछा, उस अल्लाह के वली के पास गए और बोलने लगे कि अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे शफा अता फरमा दे। उन्होंने फरमाया कि ठीक है मैं दुआ करता हूँ, लेकिन इसके बदले में दोगे क्या? उसने कहा कि आधी सल्तनत तो वैसे ही आपको दी हुई है, बाकी भी आपकी, मुझे किसी तरह इस बीमारी से शफा मिल जाए। उन्होंने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर शफा दी और उन्होंने कहा उस अल्लाह के वली से कि आएँ, आज ये पूरी की पूरी बादशाही आपकी है, आप इस तख्त पर बैठ जाएं। और वह फरमाने लगे, नहीं, इस बादशाही की बात कर रहे हो जिसकी कीमत पेशाब के चंद कतरे हैं? अंदाज़ा लगा लें, अल्लाह के वली को दुनिया की हवस नहीं होती और वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरत का तरीका बताया हुआ है ना, उसी तरीके पर चलते हैं। और एक सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे और ये डकार होता है ना, उन्होंने डकार लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर फरमाया कि खाना भूख रख कर खाया करो, ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम दुनिया में इतना सैर होकर खाया करोगे, आखिरत में आपको उतना खाना नहीं मिलेगा। और अंदाज़ा लगाई, इतना यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर 20 साल मजीद ज़िंदा रहे, लेकिन उन्होंने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अंदाज़ा लगा लें, ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अपने सहाबाए कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से। एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसका जवान बेटा फौत हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसे हुई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो देखा वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया और बुलाकर फरमाने लगे कि मैं देख रहा हूं कि तेरा बच्चा जन्नत के बागों में सैर कर रहा है, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। वो औरत खामोश हो गई, उसे उसके दिल को सुकून मिल गया। वापस जब औरतों में गई तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा रो रही थी, अभी तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा कि अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और आप फरमाने लगे कि मैं तेरा बेटा जन्नत के बागों में सैर करता देख रहा हूं, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। और बाकी औरतों ने कहा कि कमली देख लेती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था तू भी देख लेती। तो वो कहने लगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन तो ना हुआ। ये मैं बात यकीन की इसलिए सही बात है, अपने सारे नहायती काबिल एहतराम सामीन हज़रात, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, आज हम आमाल से दूर क्यों हो गए हैं? हमारा दिल वो नहीं मानता, हमारा दिल में वो यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकया ही जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत, दोज़ख, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पता चला ना, हमारा दिल नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें हैं। खुदारा 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 थोड़ा इस चीज़ पर गौर करें। एक तो सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, आपकी भी ज़िंदगी कभी वक़्त मिल जाए ना, तो आजकल तो सही बात है नेट में इतनी है, जिस सहाबी की भी आपने ज़िंदगी पढ़नी हो आप वो नेट से लोड करके पढ़ सकते हैं, जिस सहाबी की भी आपने ज़िंदगी पढ़नी हो। तो सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपकी ज़िंदगी पढ़ें, सहाबियात सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपकी जोजा मुतअख़रात उनके देखें। अंदाज़ा लगाए ना, जब पर्दे का हुक्म आया तो हर एक औरत तक ये इल्म नहीं था, और एक औरत बगैर पर्दे के, बगैर चादर के वो मस्जिद आ गई, तो दूसरों ने चादरें ली हुई थी, उन्होंने उसे कहा कि तुझे नहीं पता कि पर्दे का हुक्म आ गया है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता चला। और वो मस्जिद में बैठी रही और एक किसी के हाथ पैगाम भेजा, वो घर से उसका खामन, अल्लाह ताला की ज़ात कमी बेशी माफ़ फरमाए, गलबन उसका खामन था, वो चादर लेकर आया और वो चादर उड़कर फिर घर गई। तो उसने कहा कि आज आ जाती, वैसे ही उसने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म था। क्योंकि हर सहाबा इकराम या सहाबियात सब ने इसी तरीके से कि अपनी आखरत को सामने रख कर कि हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों और बेहतर है हम अगर इस पर अमल कर लें। और इसके मुकाबले में अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगियाँ देखें, हमारी ज़िंदगी, सही बात है, ये मैं इस बात पर इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जितनी मोहब्बत का इजहार हम करते हैं और जितनी नाफरमानियाँ भी करते हैं, इन दोनों का आपस में कोई जोड़ ही नहीं। मोहब्बत का इजहार हम अपने घरों को, हम अपनी गलियों को इतना सजाते हैं, और इसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप राजी तो अल्लाह की ज़ात राजी, और हमारे सामने अगर बाप कोई बात करता है ना तो हम कहते हैं और चुप कर, तुम्हें क्या पता है। माँ के पांव तले जन्नत, और हम माँ को
एक नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को ऐसा बना दे जैसा वो बबरकत ज़ात देखना चाहती है जी, आमीन। इंतहाई माजरत के साथ कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और बातें भी चंद ज़्यादा ही हो गई। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा कोशिश तो यही करता हूँ, लेकिन बातें ऐसी होती हैं, दिल यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए वही बेहतर है। हो सकता है ये ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों और ये अमल भी शायद ज़िंदगी का आखिरी हो, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात जितने भी बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितने भी मुसलमान बे औलाद हैं अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल और करम से उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, और जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ए अल्लाह तुझे तेरे गफूर और रहीम होने का वास्ता सब की मग़फ़िरत फरमा और सब पर अपना रहम व करम फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। वाहिर अलैना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।